पुणे की येरवडा जेल की हेड रही पूर्व आईपीएस मीरा बोरवणकर ने किताब में लिखा, कसाब को बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। 2008 में जब मुंबई में 26/11 वाला हमला हुआ था, तब आतंकी हमले में जिंदा पकड़ा गया था पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब। कसाब के साथ कायदे कानून के हिसाब से जांच और पुलिस की कार्रवाई हुई थी। उसे पुणे के येरवडा जेल में रखा गया था। आखिरकार उसी जेल में किसी को भनक नहीं हुई, कसाब को फांसी दी गई थी। तब केंद्र और महाराष्ट्र में सरकारें कांग्रेस चला रही थी। कांग्रेस शासन में आतंकी हमला का जो शोर पहले भी था और मुंबई हमले के बाद और ज्यादा बढ़ गया। कसाब को जब जेल में था तब बहुत जोर से खबर चली कि जेल में कसाब को बिरयानी खिलाई जा रही। कांग्रेस विरोधियों ने इसे पेश भी ऐसे किया कि आतंकी को जेल में बिरयानी खिलाई जा रही है। 2012 में कसाब को फांसी दी गई थी। करीब 11 साल बाद ऐसा सबूत आया है जो कह रहा है कि कसाब को कोई बिरयानी नहीं खिलाई गई थी। हमने पहले भी बताया था कि पूर्व आईपीएस मीरा बोरवणकर ने रिटायरमेंट के बाद किताब लिखी है, मैडम कमिश्नर द एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ ऑफ इंडियन पुलिस चीफ। उसी किताब में अजीत पवार वाले किस्से का जिक्र है जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब उसी किताब के पेज नंबर 223 पर जिक्र किया है कि कसाब को जेल में कभी भी बिरयानी नहीं दी गई, कसाब को कभी भी स्पेशल डिश नहीं परोसी गई। मीरा का खुलासा इसलिए अहम है क्योंकि जब कसाब पुणे की येरवडा जेल में बंद था तब जेल की हेड मीरा बोरवणकर ही थी। 2012 में जब कसाब को फांसी दी गई थी तब भी बिना किसी को भनक लगे मीरा बोरवणकर की देखरेख में ही फांसी के सारे इंतजाम किए गए थे। कसाब के बारे में बिरयानी वाले विवाद पर मीरा की किताब फर्स्ट हैंड डॉक्यूमेंट्स जैसी है क्योंकि कसाब को सबसे करीब से देखने वाली मीरा ही थी। मुंबई हमला केस के वकील रहे उज्जवल निकम, 2015 में उन्होंने भी जेल में कसाब को बिरयानी खिलाने की बात झूठी कही थी। निगम ने टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखे लेख में ये कहा था कि कसाब ने ना तो कभी बिरयानी मांगी थी, ना कभी उसे बिरयानी परोसी गई थी। मीरा बोरवणकर ने कसाब के बारे में काफी कुछ लिखा है इस किताब में। उन्होंने कहा कि कसाब इतना बड़ा आतंकवादी था जरूर, लेकिन दिखने में लड़के जैसा ही था। जेल में रेगुलर एक्सरसाइज करता था और उसने अपना वेट और घटा लिया था। कसाब के बिहेवियर के बारे में उन्होंने लिखा कि जब भी मैंने उससे बात की तो वो चुप रहा या फिर बस मुस्कुराया। हालांकि जेल के अफसरों ने बताया कि जब उसे पहली बार लाया गया था तो वो काफी गुस्सैल था। कसाब पाकिस्तान से भारत आया था आतंकी हमले के लिए। उसने और 9 साथी आतंकियों ने 26 नवंबर 2008 को मुंबई में सीएसटी स्टेशन, ताज होटल, ओबरॉय होटल समेत कई जगहों पर एक साथ हमला किया था। जवाबी कार्रवाई में 9 आतंकी तो मारे गए थे, लेकिन कसाब जिंदा पकड़ा गया। कानूनी प्रक्रिया के दौरान 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई थी और 2012 में आप जानते हैं उसे फांसी दे दी गई थी। हम जानना चाहते हैं इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है। आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए न्यूज़ तक।